हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है। तथास्तु। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। हिरण्यकश्यपु ही भगवान। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, कान खोलकर सुन लो। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर केवल मेरे लिए और मेरे अनुसार काम करोगे। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी, यज्ञ का चढ़ावा मेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी गाथा हो और केवल एक ही मंत्रोच्चार रटा जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो विष्णु, देख अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। तब तो तुझे बाहर आना ही होगा। विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? आज प्रतिशोध की घड़ी है। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। कुलघाती, तो फिर बच गया। इस बार मेरे सामने अपना ये जीवित मुख प्रस्तुत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। सारा जगत इस हिरण्यकश्यप के आगे शीश झुकाता है। तू उस विष्णु का चमचा है ना? तो बुलाओ से, कदाचित तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लभ। बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो।
जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था, तुमने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। हिरण्यकश्यप, तू कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ? ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। देख मुझे, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु, मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंघा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव।